एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जीक्यू के डैड फिर से जियान के डैड से मिलने वहाँ पर आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं अगर जीक्यू आपके साथ रहेगा तो उसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, बस आप उसका फ्यूचर बर्बाद कर रही है। फिर से उन्हें जीक्यू के बदले पैसे देने के लिए कहते हैं। जियान के डैड को उन पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें पहले की तरह धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। जाते टाइम जीक्यू के डैड को आंटी क्वेन मिलती है। आंटी को जब पता चलता है कि वो जीक्यू के रियल डैड है तो उन्हें भी उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो जीयू के डैड पर पानी फेंककर उन्हें वहां से भगा देती है। नेक्स्ट डे मिंगयू जियान को लेकर टैंग के घर पर जाती है। वहीं पर उसने मिंगयू से नोट्स मंगवाए होते हैं, लेकिन जियान और मिंगयू तेज धूप में बाहर ही बैठकर टैंग का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो अभी तक आई नहीं होती। जब बहुत देर बाद टैंग घर से बाहर आती है तो मिंगयू को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाती है और उसे बिना नोट्स दिए वहां से चली जाती है। जियान मिंगयू का ये गुस्सा वाला चेहरा देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद जियान अपने डैड के रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन वहाँ पर ताला लगा होता है। उसके बाद जब वो घर पर आती है तो घर पर भी कोई भी नहीं होता। दरअसल जियान के डैड के रेस्टोरेंट में किसी कस्टमर के खाने में कुछ आ गया था, जिससे कि उसको फूड पॉइजनिंग हो गई थी और उनके रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया था। उसके बाद जब जियान के डैड और उसके दोनों भाई घर पर आते हैं तो जियान उनसे सवाल पर सवाल पूछने लगती है। जियान के डैड उन्हें इस फिजूल की बातों को नजरअंदाज करते हुए और पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। वैसे वो बाहर से दिखाने रहे थे पर अंदर से वो काफी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट बंद हो चुका था, क्योंकि एक रेस्टोरेंट ही था जिसके सहारे की वो कमाते थे और अब वो सील हो चुका है। नाइट में भाई बहन ग्रोसरीज का कुछ सामान लेने गए होते हैं और घर आते टाइम लिंग जियान से कहता है कि अब वो बड़ी हो चुकी है, इसलिए अब उसे मैच्योर हो जाना चाहिए। लेकिन जियान की हरकतें तो अभी भी बच्चों वाली होती है। जीक्यू अपने डैड वाली बातों को लेकर ही परेशान होता है, इसलिए वो मॉर्निंग में उनसे मिलने जाता है। उसे पता चल गया था कि उसके डैड ने जियान के डैड का रेस्टोरेंट बंद करवाया होता है। वो उनसे कह रहा होता है कि अगर आपने ऐसा क्यों किया, और हमारी इनकम का एक वही सोर्स था। उसके डैड कहते हैं कि अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि वो तुम तीनों के खर्चों को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर ये होगा कि तुम मेरे साथ चलो। जीक्यू उनके साथ चलने से साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा। उसके बाद उसके डैड कहते हैं कि तुम ही मेरे बेटे हो और मैं आसानी से तुम पर गिव अप नहीं करूंगा, इसीलिए मैं तुम्हें टाइम देता हूँ और सोचकर मुझे जवाब दे देना। इधर जियान के डैड और लिन के डैड उन सभी के बारे में सोच रहे होते हैं। वो चाहते हैं कैसे भी करके उनकी बच्चों की पढ़ाई पूरी हो जाए और वो उनके लिए कहीं से भी पैसे लाने के लिए रेडी थे। नेक्स्ट डे लिन और जीक्यू का एग्जाम होता है। डैड दोनों के लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ पर जियान आती है। उसके बाद वो अपने दोनों भाइयों से पूछती है, क्या तुमने वो रेड कलर वाली लक अंडरवेयर पहनी? तो दोनों ये बात सुनकर एम्बेरेस हो जाती है, तो जियान खुद करने लग जाती है, तो लिन उसे रोकता है। फिर वे दोनों उसे बता देते हैं कि हमने वही पहनी है। जियान की क्लास में टीचर ने मिंगयू को उसके फ्रेंड्स के बारे में एक स्पीच लिखने के लिए कहा था। उसके टीचर मिंगयू को वो स्पीच पूरे क्लास के सामने बोलने के लिए कहते हैं, लेकिन मिंगयू बहाना बनाती है कि उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। उसके बाद टीचर उसका स्पीच पढ़ते हैं। जब जियान उसे सुनती है तो मिंगयू से नाराज हो जाती है, क्योंकि उसने पूरी स्पीच में लिंग की तारीफ और उसी के बारे में लिखा होता है। फिर मिंगयू जियान से माफी मांगती है और अब से नेक्स्ट टाइम वो सब जियान के बारे में लिखेगी। आगे टैंग अपने मोम डैड के साथ एक रेस्टोरेंट में आई होती है। स्कूल में टैंग ने अपने मोम डैड की जॉब के बारे में सबको झूठ कहा होता है। उस रेस्टोरेंट में जियान और मिंगयू भी होती है और वो दोनों टैंग के मोम डैड की बातें छुपकर सुन लेती है और उन्हें पता लग जाता है कि टैंग ने अपने फैमिली के और अपने बारे में स्कूल में झूठ कहा था। उसके बाद वे दोनों वॉशरूम जाते हैं और वो दोनों टैंग के बारे में बातें कर रही होती है और इतनी देर में वहाँ पर टैंग भी आ जाती है और उन दोनों को डराने और धमकाने लगती है और कहते हैं कि वो ये बात स्कूल में किसी को भी ना बताए। जियान को तो उस पर गुस्सा आता है तो वो उसको मारने जाने लगती है, लेकिन कैसे भी करके मिंगयू उसे पकड़ लेती है और टैंग वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब जियान अपनी क्लास में आती है तो उसकी डेस्क पर टैंग ने पहले से ही चॉकलेट और एक नोट्स रखा होता है, जिसमें कि लिखा हुआ था कि वो ये बात स्कूल में गॉसिप ना करे। तो जियान भी वो चॉकलेट खा लेती है और उसकी बात मान लेती है। घर पर लिन जियान को पढ़ा रहा होता है। जब वो उसके आंसर्स चेक करता है तो जियान ने सब कुछ गलत लिखा होता है, इसीलिए वो उसके सर पर मारता है। तो जियान उसे कहते हैं कि तुम मेरे सर पर मत मारो और मुझ जैसी डम लड़की से कोई भी शादी नहीं करेगा। लिंग उसे कहता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। ये सुनकर जियान शौक हो जाती है और उसे शक भरी निगाहों से देखने लग जाती है। उसके बाद लिंग के डैड जल्दी से घर पर आते हैं और लिंग को अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, क्योंकि उसकी ग्रैंडमा की हालत सीरियस होती है। अब बहुत ही ज्यादा देर हो जाती है।
लिन और उसके डैड अभी तक घर नहीं आए होते, इसलिए जियान उसको कॉल कर कर पूछती है और उसे पता चलता है कि आज लिन घर पर नहीं आएगा, उसे हॉस्पिटल में ही रुकना पड़ेगा। और इसी के साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय। एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि लिन की ग्रैंडमा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो हॉस्पिटल में ही होता है और उसे लिटिल ऑरेंज के अंकल का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि उसकी मोम और उसके सौतेले डैड का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है और वो दोनों हॉस्पिटल में ही एडमिट है। और अब लिन की टेंशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और घर पर सभी लिन के आने का वेट कर रहे होते हैं। उसके बाद लिन के डैड घर पर आ जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि लिन की ग्रैंडमा और उनके सौतेले डैड की डेथ हो चुकी है, इसलिए लिन को वहाँ उसकी मोम के रिलेटिव के यहाँ पर जाना पड़ा। अब सभी को लिन की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। लिन के बिना उनके ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। जियान तो पूरे दिन उसी के बारे में सोच रही होती है और उसका क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग पाता और जियू का भी यही हाल है और वो जो भी काम करता था वो ठीक से नहीं होता था और खोया खोया सा रहने लगा था। जियान के डैड की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है और उन सभी को लिन के बिना ही खाना खाना पड़ता था। उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। लिन की मोम अभी भी ठीक नहीं हुई होती और आईसीयू में होती है। लिटिल ऑरेंज की ग्रैंडमा उसे अपने साथ मलेशिया ले जाना चाहती थी, लेकिन वो उनके साथ जाने से मना कर देती है और उनसे कहती है कि मुझे अपने ब्रदर के साथ रहना है। फिर लिन लिटिल ऑरेंज की ग्रैंडमा से कहता है कि जब तक मोम ठीक नहीं हो जाती लिटिल ऑरेंज तब तक मेरे साथ रहेगी और मैं उसका ध्यान रखूंगा। इधर स्कूल में जियान मिंग्यू को बता रही होती है कि उसने कितने दिन से लिन के साथ बात नहीं की है और वो उसे कितना मिस कर रही होती है। जियान लिन के बारे में सोच रही होती है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता, वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। घर पर जीक्यू उन तीनों को बचपन के एक साथ वाली फोटो को देख रहा होता है। तभी उसे मिंग्यू का कॉल आता है और जब उसे पता चलता है कि जियान को चोट लग गई है तो तुरंत भागकर उसके पास जाता है। जीक्यू को उसकी बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है, लेकिन जियान मिंग्यू को इशारा कर कर कह देती है कि वो सच ना बताए। मिंग्यू जीक्यू से कहती है कि जियान को किसी ने सीढ़ियों पर धक्का दे दिया था और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ थी, इसलिए वो देख नहीं पाई कि धक्का किसने मारा। जीक्यू को अपने डैड पर शक होता है और वो उनसे इसके बारे में कॉल कर कर भी पूछता है, लेकिन उसके डैड वहाँ पर मना कर देते हैं कि मैंने ये नहीं किया। अब जीक्यू जियान को अपनी पीठ पर बैठाकर घर पर ले जा रहा होता है। जियान उसे कहता है कि लिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए मेरे अंदर स्ट्रेंथ भी कम हो चुकी है, पर तुम दोनों ही कॉलेज के लिए बाहर चले गए तो मेरा तुम दोनों के बिना क्या हाल होगा। जीक्यू उसे कहता है अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम डेली कॉल किया करेंगे। अब वहाँ पर वो उसके घर के पास से एक एम्बुलेंस को जाते हुए देखते हैं और आंटी उन्हें बताती है कि जियान के डैड को अचानक से चक्कर आ गए, वो नीचे गिर गए, इसलिए वो इन्हें हॉस्पिटल ले जा रही है। सुनकर वो दोनों डैड के लिए परेशान हो जाते हैं और उसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर उसके डैड अभी भी बेहोशी होते हैं। उसके बाद जियान के डैड वहाँ पर ठीक हो जाते हैं और अब वो घर आ चुके होते हैं और जियान भी अपने डैड के पास ही सो रही होती है। और अगले दिन इतने सालों बाद जिकी की मोम जियान के डैड से मिलने आई होती है। उनका लुक पहले से पूरा चेंज हो चुका था, वो बहुत ही मॉडर्न टाइप की हो गई होती है। पहले तो जियान के डैड भी उन्हें पहचान नहीं पाते, लेकिन बाद में वे उन्हें पहचान लेते हैं। अब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं और जिकी की मोम जियान के डैड को पैसे लौटा देती है जो कि उनसे उन्होंने पहले लिए थे। वो उन्हें बदले में एक्स्ट्रा पैसे भी देती है। जीक्यू की मोम उन्हें बताती है कि वो यहाँ पर जीक्यू से मिलने नहीं आई है, बल्कि वो अपने एक्स हस्बैंड की वजह से वहाँ पर आई थी। मेरे एक्स हस्बैंड ने कॉल करके जीक्यू के बारे में पूछा था और जीक्यू की मोम को जो कुछ भी हुआ था सबके बारे में पता था। वो अपने एक्स हस्बैंड की बुराई करती है और जियान के डैड की तारीफ करती है। उन्हें भी लगता है कि वो जीकी के नाम के सबसे रेस्पॉन्सिबल मैन है, क्योंकि मोम को उनसे कोई भी लेना देना नहीं था। वो यही चाहती थी कि वो इन्हीं के साथ रहे, लेकिन बाद में वो ये भी कहती है कि अब मेरे एक्स हस्बैंड के साथ पास बहुत ही ज्यादा पैसे है और बेहतर यही होगा कि आप जीकी उनके साथ ही रहे, क्योंकि आपकी कंडीशन अब सही नहीं है और आप जीकी को पढ़ाई के लिए अब्रॉड नहीं भेज पाएंगे। और उसकी मोम जाते टाइम ये भी कहती है कि जीकी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी, कि अब मेरी एक न्यू फैमिली है और मेरे हस्बैंड को जीयू के बारे में नहीं पता है। जियान के डैड जीयू की मोम को एक्स्ट्रा पैसे लौटा देते हैं और वो उसे कहते हैं कि मैं जीयू का ध्यान रखूंगा। अब घर आकर जियान के डैड जीयू की मोम की बात तो कोई सोच रहे होते हैं। आगे जियान लिन से कॉल पर बात कर रही होती है। उसके बाद लिन उसे कहता है कि मेरे लिए कुछ क्यूट सा बोलो। जियान उसे बहुत ही प्यार से कहती है आई मिस यू सो मच, इसीलिए मेरे पास जल्दी से आ जाओ और आई लव यू। और ये सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश होता है और जियान के पास मिंग्यू होती है, वो भी जियान की ये बात सुनकर हंस रही होती है। इधर हॉस्पिटल में लिन की मोम के रिलेटिव को
डॉक्टर बताते हैं कि अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें बहुत से फ्रैक्चर है, इसीलिए किसी न किसी को तो उनके पास ख्याल रखने के लिए रुकना ही होगा। लिन की मोम का भाई और उसके ससुराल वाले कोई भी उसकी मोम का ध्यान रखने के लिए रेडी नहीं होते, और ये बात लिन को पता चल जाती है। लिन की मोम के भाई मतलब लिन के मामा उनसे कहते हैं कि अब तुम बड़े हो चुके हो और अपनी मोम का तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, और आखिर तुम उन्हीं के बेटे हो। अब जियान के डैड खुद जीगू को उसके डैड के पास अब्रॉड में भेजना चाहते थे उसके पढ़ाई के लिए, और वो यही बात लिन के डैड को भी बताते हैं। लिन के डैड बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं होते। वो कहते हैं कि जीक्यू खुद ही वहां पर जाने से मना कर देगा, और उनके समझाने पर वो मान जाते हैं और जीक्यू से बात करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब खाना खाते टाइम उससे इस बारे में बातें करने वाले होते हैं, लेकिन उससे पहले जीक्यू उनसे कहता है कि मुझे पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना है। ये सुनते ही जियान के डैड को शौक लगता है, और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। बाय बाय।